तो ये नया प्रोडक्ट जो इंडाग्रो द्वारा बनाया गया है उसका नाम है ऑलिव सुपर 16। ये रासायनिक यूरिया और डीओपी का एक जैविक विकल्प है जो 500 ml के बॉटल्स में है और इसका इस्तेमाल हम ऑल टाइप्स के फसल में कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के फसलों पे इसका स्प्रे करके हम यूज कर सकते हैं। तो ये जैविक विकल्प है एक रासायनिक यूरिया और डीएपी का। तो हम पहले समझते हैं यूरिया क्या चीज़ होता है। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र NH2,2CO होता है। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। यह एक गंधहीन, रंगहीन, सफ़ेद, रवेदार, जहरीला ठोस पदार्थ होता है। यूरिया में 46.0% नाइट्रोजन सहित एक उच्च सकेंद्रीय मतलब कॉन्सेंट्रेट ठोस उर्वरक है। यह पूर्णतः पानी में घुलनशील है, इसलिए फसलों को के लिए नाइट्रोजन आसानी से उपलब्ध कराता है। कहने का मतलब है कि यूरिया एक नाइट्रोजन का विकल्प है, जिसके लिए नए पौधों को जो नाइट्रोजन चाहिए होता है उसके लिए यूरिया का उपयोग किया जाता है। इसमें नाइट्रोजन नरम रूप में होता है जो कि अमोनिया के रूप में परिवर्तित हो जाता है। पौधों को नाइट्रोजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? नाइट्रोजन इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्लोरोफिल का एक मुख्य घटक है। मतलब यदि हम देखते हैं किसी भी पौधों में जो हरापन होता है उसको क्लोरोफिल कहा जाता है। पत्ता जितना हरा होगा उतना ज़्यादा वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। तो यह यौगिक जिसके पौधे पानी और कार्बन डाइऑक्साइड यानी प्रकाश संश्लेषण से शर्करा का उत्पन्न करके सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके यह एमिनो एसिड बनाता है। मतलब जो हमारे पौधे हैं उनके जो पत्ते हरे होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें वो एक एमिनो एसिड का निर्माण करता है जो एक प्रोटीन का रूप है। और ये प्रोटीन पौधों को बहुत ज़रूरत होता है। इसी प्रोटीन से पता चलता है कि पौधे में कितने तने आएंगे, पौधे में कितने फूल, कितने फल, कितने ब्रांचेस आएंगे और इसके बिना पौधा मुरझा जाएगा और मर जाएगा। तो पौधों को नाइट्रोजन का असर कब तक रहता है? यदि हम यूरिया डालते हैं अपने फसलों पर तो इसका असर कब तक रहता है? यदि हम फसल में यूरिया डालते हैं नाइट्रोजन के लिए तो ये नाइट्रोजन सिर्फ 5 से 7 दिन तक रहता है। उसके बाद फिर आप देखेंगे आपके फसल फिर पीला पड़ने लगता है। यूरिया खाद डालते समय खेत में पानी कम कर देना चाहिए और यह तीसरे दिन फसल को पानी लगानी चाहिए। अधिक यूरिया डालने से फसल हानिकारक कीड़े और बीमारियों का भी हमला होता है। यह वातावरण में जहर की मात्रा को भी बढ़ाता है। रासायनिक यूरिया बहुत खतरनाक होता है जिसको यदि हम फसलों पर डालते हैं तो कीड़ों का भी प्रकोप बढ़ता है। साथ में ये बहुत जहरीला होता है जिसकी वजह से वातावरण भी जहरीली हो जाती है। साथ में डीएपी। अब डीएपी क्या चीज़ है? डीएपी डाई अमीनो फॉस्फेट होता है। खाद किसान की पहली पसंद है, लेकिन डीएपी रासायनिक खाद के एक क्षारीय रूप है जिसमें 76% फास्फोरस और 18% नाइट्रोजन होता है। मतलब यूरिया का भी अंश इसमें होता है। डीएपी को खेत में डालने से फसलों को पोषक तत्व मिलते हैं और नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी को पूरा करता है। तो ये डीएपी है। डीएपी और यूरिया डालने से हमारे फसलों पर और हमारे ऊपर क्या नुकसान पड़ता है? तो किसी भी रासायनिक खाद या डीएपी, यूरिया या एनपीएल जैसा भी खाद हम रासायनिक रूप में इस्तेमाल करते हैं, इन सब को डालने से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम होती है, खत्म हो जाती है और फिर उपज कम होने लगती है। आज आप देख रहे होंगे आपके फसलों में भी उपज कम होनी शुरू हो गई होगी। साथ में अनाज, सब्जियों और फलों में केमिकल की मात्रा बढ़ जाती है जिसके खाने से हमारे शरीर में भी उसका कुछ अंश आ जाता है जिसकी वजह से हमारे शरीर में बीमारियां बढ़ने की खतरा बढ़ जाता है, बीमारियां होने की खतरा बढ़ जाता है। लेकिन इसके जगह में जो हमने सब्स्टिट्यूट लाई हुई है इंडाग्रो द्वारा, वो ऑलिव सुपर 16 में 2 तरह के तत्व डाले गए हैं। एक है जो है सी वीट और एक्सट्रैक्ट, दूसरा है एमिनो एसिड। जो यूरिया के द्वारा पौधों में हम नाइट्रोजन डालते हैं जिससे वो प्रकाश हरा होता है, उसमें क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है जिससे पत्ते हरे होते हैं और वो पत्तों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ती है जिससे एमिनो एसिड बनता है जो एक प्रकार का प्रोटीन है। तो इसमें ऑलरेडी जो प्रोटीन बनाई जाती है एमिनो एसिड के रूप में वो ऑलरेडी इसमें डली हुई है। साथ में है सी वीट एक्सट्रैक्ट। हम इसके बारे में जानते हैं ये क्या चीज़ें हैं। तो इंडाग्रो द्वारा लाया हुआ ऑलिव सुपर 16 में हम देखते हैं पौधों को एमिनो एसिड कैसे मिलता है। तो पहले हम समझते हैं पौधे कार्बनिक नाइट्रोजन से अपने स्वयं के एमिनो एसिड का संश्लेषण करती है। इस क्रिया में नाइट्रोजन का नाइट्राइट और अमोनियम के परिवर्तन शामिल हैं और अंततः एक कार्बनिक अणु में जिसके परिणामस्वरूप ग्लूटामिक एसिड होता है। ऐसे एमिनो बनता है। आप देख पा रहे होंगे पत्तों में जो छोटी छोटी धारियां होती है उसके अंदर में क्लोरोफिल की मात्रा रहती है। एमिनो एसिड लाइसिन, ग्लूटामिन एसिड, सिस्टीमिन और
हस्टिडाइट कुछ ऐसे अमीनो एसिड हैं जो मिट्टी में जटिल तथा किलेट सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए जाने जाते हैं। इस प्रकार पौधों के लिए समग्र पोषक तत्व उपलब्ध और अधिग्रहण में वृद्धि होती है। कौन सा अमीनो एसिड फसलों के लिए उपयोग के लिए किया जाता है? तो वनस्पति उत्तक और क्लोरोफिल संश्लेषण के निर्माण की प्रक्रिया में ग्लाइसिन और ग्लूटामिन एसिड मौलिक मेटाबोलाइट है। ये अमीनो एसिड पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण की उच्च डिग्री होती है। इससे हमारे फसलें हरी भरी हो जाती हैं। दूसरा चीज़ है सीवीड खाद। एक जैविक खाद है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। यह मुख्यतः समुद्री घासों से, शैवालों से आदि से बनाया जाता है, यदि आदि को प्रोसेस करके बनाई जाती हैं। स्वीट खाद ज़्यादातर पौधों में डाली जा सकती है। यह खाद लिक्विड और दाने दोनों रूप में बाजार में मिलते हैं। फर्टिलाइजर पर्यावरण के लिए सुरक्षित और बायोग्रेडेबल है। स्वीट खाद के फायदे क्या हैं? अगर इसको हम फसलों में डालते हैं तो इसके फायदे क्या हैं? सीवीड खाद से पौधा स्वस्थ, रोगमुक्त और मौसम की मार से सुरक्षित रहता है। मतलब मौसम अचानक धूप हो गया, अचानक बारिश हो गया, तो ये सारी चीज़ों से ये बचाता है। ये खाद धीरे धीरे मिट्टी के पोषक तत्वों छोड़ता रहता है। मतलब ये अगर हम फसलों पे डालें तो धीरे धीरे खाद को, पोषक तत्वों को मिट्टी में छोड़ते रहता है, जो मिट्टी से पौधे उसको लेते रहता है। इससे लंबे समय तक पौधों को न्यूट्रिशन मिलता रहता है। यदि हम यूरिया डीपी डालते हैं तो कुछ 7 से 8 दिन के बाद उसके न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं, लेकिन इसका न्यूट्रिशन लगातार उनको लंबे समय तक मिलता रहता है। इसमें पौधे की बढ़त के लिए जरूरी प्रेरक हार्मोन होते हैं, जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का उचित उपयोग करके मजबूत व स्वस्थ पौधा बनता है। इसके साथ में इसके एक और फायदे हैं। स्वीट खाद में पौधों के लिए पोषण से भरपूर है। स्वीट खाद की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें पौधों के लिए लाभदायक 40 से अधिक तरह के मिनरल्स, खनिज तत्व, एंजाइम और भरपूर विटामिन होते हैं। इसमें पौधों के लिए सबसे जरूरी तत्व NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, यह इसका भी रासायनिक फॉर्म में बाहर में मिलता है, लेकिन यहाँ पर ये भी चीज़ें इनसे मिल जाता है पौधों को। और मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, बोरान, कैल्शियम, आयोडीन, मोलिब्डेनम आदि चीज़ें भी इससे पौधों को मिलता है। इसके साथ में आमतौर पर जो खाद पौधों में डाली जाती है, जैसे NPK खाद में 3 से 4 तत्व होते हैं। बहुत से ऐसे तत्व होते हैं जिनकी पौधों को थोड़ी मात्रा में ही मगर जरूरी होता है। इस पोषक तत्वों की कमी स्वीट खाद जो है कर देता है। दूसरा क्या है? पौधों के ग्रोथ हार्मोन से युक्त सीवीड फर्टिलाइजर में पौधों के विकास के लिए जरूरी हार्मोन ऑक्सिन, साइटोकिनिन, बेटाइनिन और जिबेरेलिन भरपूर मात्रा में होते हैं। ये हार्मोन पौधों में नई जड़ें, नई पत्तियां, नई शाखाएं और निकालने की ग्रोथ तेज करती है। पौधों को सूखे मौसम से बचाने के लिए पानी सोखने की दर बढ़ाती है और पौधों की सामान्य वृद्धि दर को कंट्रोल करती है। साथ में इसमें खेती और फसल में सीवीड खाद डालने के फायदे और भी हैं, जिसमें किसी फसल में डालने से यह होने वाली फसल की क्वालिटी बढ़ाता है। यह फसल को रोगों, ठंड के असर से बचाता है। सब्जी आदि उगाते समय सी खाद डालने से खूब अच्छी बढ़त दिखती है। स्वस्थ फल, सब्जियां पैदा होती है और कीट रोग भी दूर रहते हैं। इस खाद को लॉन, किचन गार्डन, घर में लगे पौधों में भी डाला जा सकता है। इस खाद के बड़े और अच्छे रंग के फूल, स्वस्थ फल पैदा होते हैं। स्वीट खाद में फास्फोरस होता है, जो अच्छे फल फूल बनाने में मदद करता है। फास्फोरस पौधों को स्वस्थ, स्ट्रॉन्ग जड़, तने बनाने में मदद करता है। सीवीड खाद जो है फल फूल के पौधों जैसे आलू, खीरा, स्ट्रॉबेरी, शिमला मिर्च, सेब, भिंडी, संतरा, ग्लैडियोलस के फूल आदि में अच्छी पैदावार बढ़ाता है। साथ में ग्रोथ स्पीड में वृद्धि भी करता है। पानी में लिक्विड सीवीड मिलाकर नया बीज, कलम या पौधा बोते समय पौधे या स्प्रे करें। बीज अच्छे से अंकुरित होता है और स्वस्थ पौधा बनता है। इसे कटिंग से नई जड़ें निकलने में मदद होती है। ये पौधे की जड़ में से डाले गए पौधे के रूट शॉक नहीं लगता और जड़ें भी तेजी से बढ़ती है। सीवीड खाद एक रूटिंग हार्मोन का काम करती है। नया पौधा बनने से पहले कुछ देर लिक्विड सी खाद और पानी के सॉल्यूशन में डुबोकर भी रखा जा सकता है। अगर किसी कटिंग को पानी में डालकर जड़ तैयार करें तो पानी में कुछ बूंद लिक्विड सी डाल के दें, जिससे जड़ें जल्दी निकलती हैं। 5वां, फल फूल आदि तोड़ने पर जल्दी खराब होने से बचाता है। किसी फल सब्जी को तोड़ने से करीब 10 दिन पहले यदि लिक्विड सीवीड पानी का स्प्रे करें
तो इससे फल सब्जी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, यानी तोड़ने के समय जल्दी सड़ते या खराब नहीं होते हैं। किसी फूल को तोड़ने से पहले 1 से 2 दिन पहले यदि उस पर सीवीड का स्प्रे करें तो फूल जल्दी मुरझाते नहीं हैं। रिसर्च में देखा गया है कि इस खाद के डालने से फूल पौधे और ज़्यादा फूल निकलते हैं और फलों और सब्जियों का स्वाद भी बढ़ गया है। यह खाद मनुष्य के लिए भी नुकसानदायक नहीं है। छठवां, पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है। समुद्री घास से बनी यह खाद हर तरह के पौधों के लिए सुरक्षित है और जहरीली नहीं है, नॉन टॉक्सिक्स है। यह मनुष्य और जानवरों पर भी कोई प्रभाव नहीं डालती। सीवीड फर्टिलाइजर मिट्टी और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, इको फ्रेंडली है। उसके बाद सीवीड खाद पौधों आसानी से सोख लेता है। ये उसके लिए बहुत अच्छा होता है, चूंकि यह ऑर्गेनिक खाद है इसलिए पौधे इसे ग्रहण करने में समस्या नहीं होती है। इससे एल्गिनिक एसिड होता है जिसकी वजह से स्प्रे करने पर खाद पौधों की पत्तियों और कोशिकाओं में आसानी से प्रवेश कर जाता है। पौधे में डालने से 2 से 3 घंटे के अंदर ही पौधा इसे सोख लेता है। 8वां, सीवीड फर्टिलाइजर मिट्टी की क्वालिटी सुधारता है। यह खाद मिट्टी के कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैदा करने में मदद करता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक तरह के उत्प्रेरक होते हैं, काम करते हैं और मिट्टी में जैविक तत्वों को वृद्धि करते हैं जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है। इससे पौधों को पोषक मिलता है। सीवीड खाद में शैवाल, एल्गी जैसे मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट खूब होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पौधों को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। और 9वां, मिट्टी से पानी का बैलेंस बनाए रखें। सीवीड एल्गिनेटेड होते हैं जो मिट्टी में मिले हुए धातु के अंशों के क्रिया करके क्रॉस लिक्विड पॉलीमर बनाते हैं। यह पॉलीमर मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं जिससे मिट्टी में पानी डालने पर नमी देर तक बनी रहती है। इससे पौधा जल्दी सूखता नहीं है, पौधों को कम पानी की जरूरत पड़ती है। यह मिट्टी को सही वायु संचरण बनाए रखता है जो कि जोड़ों और पौधों की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। मिट्टी में हवा एवं पानी का सही बैलेंस पौधों की जड़ों को खराब होने से बचाता है। तो ओलिव सुपर 16 को अपने फसलों पर छिड़काव करने पर आपको किसी भी प्रकार का रासायनिक यूरिया या डीएपी, एनकेपी जैसे खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सभी प्रकार के पोषक तत्व आपको एक ही ओलिव सुपर 16 में मिल जाता है। प्रोडक्ट जाएगा और यही नहीं, ये हम नेशनल इंटरेस्ट में भी ये काम कर रहे हैं। नेशनल इंटरेस्ट में कैसे? भाई आप जब यूरिया डीएपी ले रहे थे तो किसान सरकार को भी तो चुना लगा रहे थे सब्सिडी में। अब हम सरकार की सब्सिडी भी बचाएंगे, किसान के पैसे भी बचा देंगे और सब्सिडी ऊपर से देंगे, हम दे भी देंगे। ये प्रोडक्ट G75 में जाएगा। पर एक बात तय है सर, जब तक आप अपनी पहचान बना लो जब तक ये बैन नहीं होता, इसके बाद में सिर्फ और सिर्फ बटोरते रहो, बिजनेस करते रहो। अपना मंथली इनकम हो, वीकली इनकम हो, हर एक बंदे का मैं तो कहता हूं कि फ्लश आउट हो जाए, इतना इनकम हो जाए सब हर आईडी के ऊपर में। और निश्चित रूप से होगा, क्योंकि ये ना के इस भारत को ये गिफ्ट है, पूरी दुनिया के लिए गिफ्ट रहेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट आने वाले दिनों में बहुत कुछ चेंज कर देगा, बहुत सिनारियो चेंज कर देगा। पूरी वर्ल्ड की एग्रीकल्चर डालने की जरूरत है ना, इसके बाद में आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट डालने की जरूरत है ना, आपको एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम सल्फेट, बोरॉन, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, आयरन, जिंक कुछ भी डालने की जरूरत नहीं, कुछ भी डालने की जरूरत नहीं। सिर्फ अपना ऑर्गेनिक बूस्टर का इंतजार करिए, अगले कुछ चंद दिनों में इसका लॉन्च हो जाएगा। कुछ अच्छे तरीके से कंपनी इसको लॉन्च करेगी, इसके बारे में सब कुछ सिखाया जाएगा, हर लैंग्वेज में इसका लिटरेचर आएगा, किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है ये भी बताया जाएगा और आप इसका इस्तेमाल करोगे, हर किसान के पास पहुंचाने की कोशिश करोगे। एटलीस्ट एक एक बॉटल हर एक जगह पे पहुंच जाए, इसकी आप गारंटी करोगे और आपके पास में ये पहुंच जाए। नेक्स्ट सीजन के बाद में ये हर एक के पास जितनी मर्जी चाहिए उतना मिलेगा, इसकी भी गारंटी आपको है। जब हमने कहा कि आपको एनपीके डालने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, पूरी दुनिया के एग्रीकल्चर
आप यकीन नहीं कर पाओगे, इतना जबरदस्त। बट इस बार मुझे माफ कर देना, मैनेजमेंट को माफ कर देना, क्योंकि जो अपेक्षा हम लेके चल रहे हैं कि इसका सेल होगा, स्टॉक्स बहुत कम है, बहुत कम स्टॉक्स रहेंगे इसके। बट हमारा एक ही मकसद रहेगा कि हर भारत के हर कोने में, हर गांव तक हमारा एटलीस्ट एक प्लॉट खड़ा हो जाए। 1 एकड़ की मिल जाएगी सबको। हाँ, बस ऐसा कुछ कर दीजिए। पर ये ना करें, अपनी हर गांव में जहां पर आप टारगेट कर रहे हो वहां पर अपना ये प्रोडक्ट पहुंच जाए, इसकी आपको ये करनी है, गारंटी करनी है। क्योंकि इसका डोज तो वेरी सिंपल है सर। हर महीने में आपको 250 ml जमीन से 250 ml छिड़काव में, हर महीने में आपको एक बार डोज देनी है। 2 या 3 डोजेस में आप बाहर, बात खत्म, गजब हो जाएगा। यूरिया भी 2 बार डालता है जी, डीएपी भी 2 बार डालते हैं। हाँ, तो 2 बार जो डालते हैं, बट हम 2 या 3 बार ही में बात खत्म हो जाएगी अपनी, कोई दूसरा डालने की जरूरत नहीं है ना। इसके बाद ये पूरा आपका जो माइंड है ना, पूरा एग्रीकल्चर का सिनेरियो चेंज कर देगा। बट आपको एक बात बताता हूं कि आप यकीन करो, अगर आप इंडिया ग्रुप के साथ में जुड़े रहोगे तो फायदे में रहोगे। अगर आपको फायदा कराना है अपने आप का, अपने बैंक बैलेंस का, अपनी पोजीशन का, अपना टर्नओवर का, अपने रीपरचेस का, अपने रिटेंशन का, तो इंडिया ग्रुप के साथ में बने रहे। सो थैंक यू वेरी मच। आपके कुछ क्वेश्चन आंसर जो होंगे वो हम सुनेंगे और उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। 1 by 1 खड़ा होता है।